संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। आज हम करेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 24 उस पे चर्चा और साथ ही साथ होगी होली पर्व पर भी खास बातें। तो जुड़े रहिएगा अगले 1 घंटे तक और जानेंगे क्या है गुरु महाराज के 24वां अध्याय में। और साथ ही साथ होली के पर्व को लेकर हम क्या जामानी संस्कृति सभ्यता में क्या है इसके रीति रिवाज और क्या है इनकी परंपराएं। तो अगले 1 घंटा हमारे लिए यही जानने का है कि गुरु महाराज की अमृत वाणी हमको क्या संदेश दे रही है और हमारी परंपराएं हैं वो क्या संदेश है, वो क्या सिखाती है। इन्हीं को जानेंगे। जुड़ेंगे ज्ञानी जन हमारे साथ, तो बने रहिएगा। जुड़ने वाले सभी सदस्यों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। जी सविना जी, निमन प्रणाम जी। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने आपको भी निमन प्रणाम और आज राम राम जी। अच्छा जी, राम 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 राम। होली की आपको सभी को समृद्धि खुशहाली लेकर आए, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, इसी शुभकामनाएं के साथ में हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो सुनीता जी से आरती की, पहले आरती की प्रस्तुति हो जाए, उसके बाद में आज शब्द की तो लाइनें तो वैसे 2 ही है मगर है बहुत कुछ कहने वाला। ये आज का शब्द हमको इस पे ज्यादा समय देंगे हम। शब्द छोटा भले ही हो मगर आज इसका जो पूरा प्रभाव है वो देखने को मिलेगा कि कौन है, क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं इस दुनिया में, किसको गुरु महाराज ने क्या माना और किसको नहीं माना और किसकी कौन इस काया को छोड़ के कैलाश गया है, यही सब जानेंगे आज। तो जी सुनीता जी, स्वागत है। लाइव चर्चा में जुड़े हुए सभी विष्णु भक्तों को निमन प्रणाम। जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी हमारी निमन प्रणाम।
हाँ जी, गुरु महाराज ने विष्णु भगवान ने, हाँ जी सर सुनाऊँ आरती। जी। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तुम भण रे प्राणी, प्रगट हुई जब झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी, गुरु चीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। शब्द नहीं ये नौका है, अवतरण का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित्य उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। छह शास्त्र यरुवेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, कमल सो आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़ भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्बो जी दीठे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनीता जी, पूनिया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आरती सुनाई। जी सविना जी। जी, आज आप सभी आदरणीय मंचसीन आदरणीय भगवान जी, आपको सुनीता दीदी को और सभी 11 सदस्य जुड़ चुके हैं, उन सभी को मेरा निम्न प्रणाम। और आज होली की राम राम सभी भाई बहन को। जी निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, थाने माने सगड़ा नहीं। और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा परिवार फले फूले, समृद्ध रहे, खुशहाली लाए। जी बहुत धन्यवाद आपका। आज का शब्द 24 नंबर, आज तो आप उच्चारण कर लें आदरणीय सुरेश जी। चलो आपकी कोई बात नहीं, आपकी हार्दिक इच्छा है तो मैं ही उच्चारण कर लेता हूँ। ऐसे तो शब्द तो सीधा ही है, मगर भाव इसके बहुत गहरे हैं। इसके लिए कई जन्म भी लग जाएंगे, कहीं पता नहीं कितने लोगों ने इस पद को प्राप्त करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए होंगे। तो गुरु महाराज इसमें कह रहे हैं कि आसन बैसन कूड़े कपटन, कोई कोई चिन्हत वो जू वाटे जेनर भैया, काची काया छोड़ के लासे गैया। अब इसमें बहुत बड़े भाव है, जिसको हम कैसे परिभाषित करें। इस शब्द को चाहे इसको अगर लिखें तो बहुत, अगर इसकी कथा बनाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसमें जो बात है, आसन बैसन कूड़ कपटन, कोई कोई चिन्हत वो जू बाटे जेनर भया, काची काया छोड़ केला से गया।
कैसे गए कैलाश में, क्या है कैलाश, और कौन कौन जो है ये ऊपर ऊपर आसन में बैठ के क्या क्या बातें चलाते हैं। तो आज का इस शब्द से खुलासा होगा कौन क्या भाव रखते हैं, जानेंगे। जी शबीना जी, अब आप ही इसकी व्याख्या शुरू करो। इसको 1 घंटा तक इस शब्द पे मंथन करेंगे। तो ये जी सही, इतनी बड़ी बात गुरु महाराज ने किसके लिए कही है? बिल्कुल सही बात है जी। जो भी अपने दो दो लाइनों के शब्द आएंगे ना, वो सबसे ज्यादा गहरे भाव वाले हैं। उनके जी भाव इतने गहरे हैं कि उनको समझदार या ज्ञानी है ना, वो ही जान सकता है कि 2 लाइनों का कितना बड़ा अर्थ है। बाकी तो गुरु महाराज की वाणी इतनी अपरंपार है कि हम सिर्फ विचार करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में तो पता नहीं क्या ही ज्ञान है गुरु महाराज का, जो हमें समझाना चाहते हैं इस शब्द वाणी के माध्यम से। तो आज गुरु महाराज का जो शब्द नंबर 24 है तो 2 ही लाइनों का, लेकिन बहुत ही गहरा है। और इस शब्द को हम सभी, हमारी संस्था सिर्फ विचार करती है शब्दवाणी पर। और सबसे पहले जब शब्दवाणी शुरू हुई थी तो आपने एक टाइटल दिया था अर्धसत्य। तो उसको बहुत सारे ज्ञानी जन तो समझ ही नहीं पाए। बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान जन उस वक्त जुड़े थे शब्दवाणी के, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि टाइटल अर्धसत्य क्यों है। जबकि जब समझाया गया, बताया गया, बहुत सारे सवाल उठे इस पर। लेकिन सही बात है, शब्दवाणी शब्द तो गुरु महाराज के बहुत ही अनमोल है, इतने गहरे हैं कि हम इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि जो हम भाव रखते हैं, जो भावार्थ करते हैं, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार इसका सरलीकरण करते हैं। लेकिन असल में तो बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है गुरु महाराज का, कि हम इसको अर्ध सत्य इसलिए कहते हैं कि हम सिर्फ विचार करते हैं, और विचार से हम ये नहीं कह सकते, किसी के ऊपर ठप्पा नहीं लगाते, मोहर नहीं लगाते कि यही सत्य है। इसलिए इसका नाम अर्ध सत्य पड़ा था। लेकिन बहुत सारे उस वक्त नहीं समझ पाए। लेकिन आज भी सही है कि हम गुरु महाराज के ज्ञान को समझना चाहते हैं कि आखिर गुरु महाराज का कहने का भाव क्या है हर शब्द में। और आज के शब्द में भी गुरु महाराज ने शब्द नंबर 24, इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि आसन बेसन कूड़ कपटन कोई कोई चिन्हत वो जुबाटी। तो इसका आप थोड़ा सा प्रसंग भी लेते हैं कि सम्राट थल पर एक विष्णोई स्त्री ने आकर जम्बेश्वर भगवान से कहा कि एक यहाँ पर कोई तोशी नामक कोई पहाड़ी है और उस पर एक योगी बैठा हुआ है। तो वो गुरु महाराज के पास आई और गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, वो योगी बैठा है तो वहाँ पर वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ी को हिला रहा है। तो वो पूछने आई गुरु महाराज से कि गुरु महाराज, इसमें सच्चाई क्या है, क्या झूठ है, ये इसका पता नहीं है, लेकिन आखिर ये कोई सिद्धि है या पाखंड है। इसके लिए गुरु महाराज आप, हमें ये शंका है हमारी, तो इसका आप निवारण करें कि आखिर में ये क्या चीज़ है, सच होती है या झूठ है ये। तब गुरु महाराज ने इस शब्द को सुनाया, उस महिला को बताया गुरु महाराज ने। तो वहाँ पर और भी लोग बैठे होंगे, वो भी ज्ञान सुनते थे गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज ने कहा, आसन बेसन कूड़ कपटन। आसन पर जो एक व्यासपीठ होती है, उस पर हम बैठते हैं, उस आसन पर, तो उस पर आसन पर बैठकर हम परमात्मा को साक्षी मानकर जैसा ही अपने को ज्ञान आता है उसको सत्य सत्य बताना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि उस आसन पर बैठकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आसन पर बैठकर, जिसको हम बहुत मान सम्मान देते हैं, कि इस पर बैठकर कोई भी झूठ ना बोले, कोई कपटपूर्ण व्यवहार ना करे, किसी प्रकार की कोई इसमें चालाकी या बेईमानी ना करे, जो भी अपने जो ज्ञान है जितना आता हो उतना सत्य बताएं, झूठ नहीं बोले। तो यही बात गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि आसन पर बैठकर कूड़ कपटन। कई लोग ऐसे होते हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं।
वो सोचते हैं कि जो हमारे सामने बैठे हैं वो क्या जानते होंगे, तो जो भी मन में आए वो बोल देना। परमात्मा की असली चीज को न बताकर घुमाकर उस बात को बता देना, जिसमें कि संशय पैदा हो जाता है, नहीं समझ पाते। क्योंकि हम जैसे लोगों को इतना ज्ञान कहाँ है, हम तो गृहस्थी लोग होते हैं, अपने कार्य करते हैं, हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते हैं, तो कभी इतना ध्यान नहीं देते। क्योंकि समय चाहिए गुरु महाराज की वाणी को समझने के लिए कि आखिर गुरु महाराज ने क्या कहा है। और गुरु का भी बहुत बड़ा इसमें महत्व भी बताया गया है, जो हम इतने सारे शब्दों में आगे भी पढ़ा था हमने कि कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमें उस परमात्मा के असली ज्ञान को, अपने आत्म स्वरूप को उसमें हमें बता सके कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अंदर है हमारे, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, अपने आप को पहचानो। तो यही चीज गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि इसका दुरुपयोग करते हैं लोग। इस आसन पर बैठकर, इस व्यास पीठ पर बैठकर लोग कूड़ कपट, झूठ और कपट पूर्ण बातें करते हैं। कोई कोई चिन्ह तो वो जू बात, कोई कोई होता है जो उस परम सत्ता की उस बाटे का मतलब शायद तक होना चाहिए कि मार्ग को कहा गया होगा कि उस मार्ग को कोई कोई विरले ही कोई पहचान पाते हैं, उस परमात्मा के असली ज्ञान को, असली बात को। तो वो जू बाटे जे नर भया, काची काया छोड़ कैलाशे गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, जिनको ज्ञान होता है वो ज्ञान देते भी हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता, उसका दुरुपयोग ही ज्यादा करते हैं। उस आसन पर बैठकर पाखंड का प्रयोग करते हैं, झूठ कपट का व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, परमात्मा की सत्य बात को नहीं बताते। तो कोई कोई ऐसा विरला होता है जो उस ज्ञान को, सही रास्ते को बताते हैं, उस सत्य मार्ग वो बताते हैं, उन लोगों को सत्य मार्ग पर ले जाते हैं। इसे बहुत कम होते हैं। वो चू बाटे जे नर भया, काची काया छोड़ कैलाशे गया। तो ऐसे मानव बहुत कम है, ऐसे इंसान जो इस सत्य को पहचानते हो, परमात्मा के नाम पर झूठ ना बोलते हो, अच्छा ज्ञान, सत्य का मार्ग और अपने आप को अपने आत्म स्वरूप की जानकारी देने वाला हो, ज्ञान देने वाला हो, लोगों को सही रास्ते पर ले जाने वाला हो। तो ऐसे काची काया छोड़, काची काया मतलब हमारा जो काया वो तो काची ही है, क्योंकि ये तो एक ना एक दिन चली जानी है इस संसार से। तो हमारे अंदर क्या ऐसा मतलब ऐसा ज्ञान जो सही पुरुष होते हैं वो ही बता सकते हैं कि एक न एक दिन हमारे शरीर को जाना ही जाना होता है। और अगर ऐसी वास्तविकता कोई बताए तो काया छोड़ के लाशे गया, उस परमात्मा के विष्णु धाम को भी जाते हैं। क्योंकि जब सच्चाई का पता चलता है, सही रास्ता पकड़ लेता है इंसान, तो एक दिन उस परम धाम को वो प्राप्त कर लेता है। और इसका ज़्यादा कैलाशे का मुझे ज़्यादा तो इसका अर्थ नहीं आया, पर मेरे हिसाब से परम धाम ही होना चाहिए। और बाकी एक और अगर हम चीज़ ले कैलाशे का, तो जैसे हम कहते ही हैं कि शिव जी कल्याण करने वाले होते हैं, वो कल्याण करते हैं, तो उसके धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जी जय हो, नहीं आया। जय हो जीवता रहो थे मारवाड़ी में दर्ज। और सब केला से जाने की तैयारी में ही है, हम जाना ही है एक दिन तो। जी भगवान जी नून प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने, जाम्बो जी भगवान ने, विष्णु भगवान ने जी जी जी। आज का सब नंबर है 24। हाँ, आसन बेसन कूड़न कपटन कोई कोई चिन्हित ओजू बांटे जेनर भया, काची काया छोड़ कलाशे गया। अब इसका प्रसंग तो सविना जी ने बता दिया है कि मतलब इस तरह ने पूछा कर वो तो बता दिया है। चलो प्रसंग बिना तो
शब्द का कोई कोई गुरु महाराज जाम्बे जी ने हर शब्द कोई आदमी को प्रेरणा देकर किए यार आदमी बेड़ावरिया जी ने बताया है। तो ये शब्द आज का शब्द है, अपने को भक्ति कैसी करनी चाहिए, गुरु महाराज विष्णु का सुमरण कैसे करना चाहिए। कई कई बहुत 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 लोग है जो साधु है संत है वे के कर रहा है के कपट करे है, जो गुरु महाराज इंगमा पूरो पूरो सार बतायो है समझाना तो पूरो इंगमा के आसन बेसन कूड़न कपटन। आसन तो केड़ो करनो चाहिए, मतलब कूड़ एक से आपा पूरो फोन है और अपन थोड़ो कूड़ बोला देगा, अपन पूछ गए किताब हो गए फलानी जगह वो भी थई कोनी ये आयो सा आयो के तू तो जागी जी बैठो है। तो ये कूड़ का बहुत है, गुरु महाराज ये क्या कूड़ कपटन, कूड़ करना कपट करना लोगों को दिखावा करना, ये बात को गुरु महाराज यहाँ पर बताया। कोई कोई चिन्हत, चिन्हत का मतलब समझना, कोई कोई के पहचानना, इसको जब तक नहीं पहचानेगा अभी मैं कर्तव्य क्या कर रहा हूँ तब तक इसके अंदर कोई मतलब आसन को कोई महत्व नहीं है और नहीं भक्ति को महत्व है। तो गुरु महाराज इसमें बताया कोई कोई चिन्हत ओजू बांटे जेनर भया काची कया छोड़ कला से गया। अब इसमें जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करता है, और जैसे सर्प की पहला बूढ़िया बताऊंगा कि सर्प की कितनी 1000 पर की उम्र होती, अब 1000 पर की उम्र होती बिंग मां वो खोड़ी भी नहीं छोड़ दो, खोड़ी वो कुकर बदल दो के बा गैन का भाप कांजली आ गयो भाई दिए कोनी वो मगज में रह जंदो और बाद में बा कांजली उतर दीजिए ना वो बेंदो तो वो कांजली उतार दो, मतलब हर बिंग किताब पर उतर दो के कर दो बात तो अपन था नहीं पर कांजली जरूर उतार दो। तो बात जो ही अपन ईश्वर की प्राप्ति के वास्ते वो मार्ग है ओजू बांटे, ये ओजू बांटे का मतलब आप पहला कोई कहना मार्ग छोड़ देना बढ़ता नहीं कहता बूढ़िया कहना बाट 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 हाकी मार्ग बेच जाता। तो अपन मार्ग बनेंगे वास्ते गुरु महाराज के भाई कपट करो पहाड़ लाओ देखो के हमी इनमें तो सुरेश जी के फोन आई बीच में देखो के एक भी साधु ने बताओ जो को ने सभा के लिए मात्र प्राणी के लिए गुरु महाराज बताए है जो अगर वो आदमी सच्चाई के मात्र ही सच बोल ही तो उसका बेड़ा पार है, और भाई कूड़ कटम देखावा करी बिंगो बिंगे सकी नौबत आई आई। और बताया आपने पूरा इसमें बताया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम की वैल्यू अब भी 25 मिनट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दी सुरेश जी, आपने समय दिया मेरे को जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। अगर जो आप हम जा सीधी भाषा में हम जा कोई कहे कि भाई बेटा फलानी जगह आओ बटा आओ पांगो तो हाथ हाथों पड़े वो प्रचार करे कोई तो ओ कुकर है वो कूड़ कपटनी है कि हाचनी हाचा है। देखो बहुत अपन हम जावे गामने में अंतन आपे समझो देखो कोई कोई बिल्कुल समझ नहीं बात है पता उड़ी ने कि आपका के चीज के करिया के ढोंग करे भी ढोंग बात है अपन जानो ढोंग है के तो आपने जो आदमी मतलब ज्ञान कदे भी वो पूरो बस खबजी तो भी कोई मतलब ज्ञान की चीज पूरी नहीं हुए, और ज्ञान तो भाई आऊं तो ही रही जितना आपकी उम्र तई ज्ञान की चीज तो बढ़ती रही। तो हमें भी सुरेश यूं है कि भाई ढोंग तो पक्को करे है मिन करने बस मिनक भी देखो गुरु महाराज गयो आते कत्ता कमानी हम कई चीज है कि भाई फलाना महाराज जी लावा मारे दियो करा दा हमारे घर में भली उजी। तो गुरु महाराज तो गई कौन गुरु महाराज गयो आते कत्ता कमानी आपा हाथों करा तो कोई आमने आमने जीव के लिए आडो आई हीर पीवना नहीं आवे आडो नहीं जी करोड़ो क्या करे नहीं कोई कहे भाई पुन्नू का है खीर पीवनी बट जावनी प्रचार करे बजना गुरु महाराज तो हमें वो हावी बजाया दुर्पटी करे जगो वो पहाड़ी हिलावे भी नहीं गुरु महाराज गयो की कोनी ओ हैंग झूठी बात है ना लोग तो आई गयो के देखो गुरु जी थे तो खाली बात ही करो मिनक तो इंडाला पे पहाड़ी हिलावे थारीगढ़ की सिद्धि है को नहीं बांगड़ तो इतनी मोटी मोटी सिद्धियां है आई तो बात हो रही है ना इंगमा बिल्कुल बिल्कुल आखिर वाली तो नहीं रखे तो बितावे मिनक बेड़ा को नहीं घना मिनक बेड़ा वन किन जरूर देर से हो फोटो गए पड़े न किन उठावी है यानी पर वो बेड़ा ई नाम ही करे ना कि भाई खीर हुई ना खीर पी और करो आओ करो ना थारे की भली हुई ना भली हुए नहीं वे पाछो कोनी आज पूछत कोनी है कोनी पण
नी टाइप भेड़ा करना लोगों ने या कोई बात बतावनी आ कूड़ कपटन कोई नहीं हो। बिल्कुल कौड़ कपड़े नहीं है तो गुरु महाराज जी में आई तो बतायो है दूसरो के बतायो कि भाई थे की नाम की भक्ति के नाम की बातें बना बना भी हूँ भक्ति पूर्ण नहीं है भी हूँ पूर्ण परमात्मा मिला कौन था ने अब खीर जे बस बैठा बे धोरे मत बैठा बैठा लगो ही पी बोगना तो प्राप्ति मिला कौन जब तक अपने शरीर ने मऊ कूड़ कपट मऊ शरीर को मऊ कपट शीलता नहीं धारा माम कपड़ता आई है के हमने करनो की वेर धंधे कावटी हूँ कह दूंगे भाई इमंस के लिए हूँ भलो को नहीं करूँ पर भलो कहता करो नहीं करो बिंग मां थारे कपटी मां बुड़ो कहता वो कपट काटनो बड़ो दोरो है दोरो कुकर काटी पचा मैं तो कह को अनेक भाई देड़ा खीर पीऊ ना आऊं की भली हो मैं तो हम कह ने ने देखो फलाने के यहाँ फर्क पड़ियो फलाने के यहाँ पड़ियो वो तो रिपिया कूचिया रमे के मारे तो आवने और जागना दिनावना बांगे ना तो फर्क मैं नहीं करे तो कोई बांगे नीच लबे घणैया प्रचार कर देगा थे जानो ही कौन थाना जावल ठा ही को नहीं तो गुरु महाराज तो कह भाई एड़ी एड़ी जको आपन लुकाउन वाली बातें जो भ्रमित करने वाली बातें करे भी नहीं तो गुरु महाराज कूड़ बताइए कप्टन भी नहीं तो कोई ओई तो कप्टन और कप्टन के कोई बड़ कोई हागर कोई मतारो थोड़ी है भारो थोड़ी है जग बोती है। बिल्कुल बिल्कुल साहब वही है शब्द वाणी ने जितने इतनी पहचाना जितने तो ही और कूड़ कपटी है बार बार तो फिर जितने तो ही कूड़ कपटी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है मांगी लाल जी आज सब छोटो है जब हगड़ा भी थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट भाव ले गुरु महाराज की वाणी में थोड़ा खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल साहब सभा लो बिल्कुल लो सभा नंबर लो बहुत बहुत धन्यवाद जी मांगीलाल जी। जी लाइव प्रसारण में जुड़े हुए सभी विष्णु भक्तों को निमन प्रणाम जी। जी निमन विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने राम जी के अर्पण आगे जी। होली का त्योहार सभी भक्तजनों ने बड़े प्रेम भाव से त्योहार सद्भावना और प्रेम के साथ पूर्ण हुआ तो हमारे बाड़मेर क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भक्तों की तरफ से इस मंच से जुड़े हुए सभी भक्तों को निमन प्रणाम हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सा जी। टाइम हो गया है काफी आगे भाव लो जी। के भावना भाव तो पीछे पड़िया है जो भगवान जी छोड़न गया थोड़ा घण थई पूरो करो करी कूड़ कपटन के है कूड़ कूड़ के चीज है कूड़ को मतलब झूठो है। अब गुरु महाराज कह दियो आसन बेसन कूड़ कपटन कोई कोई चीज में धोज बाटे अब वो इन्हें झूठ पकड़ा कुकर झूठ को तो गुरु महाराज कह दियो हम किन आज माना हम किन झूठ माना आमने का भाषा में कूड़ है गुरु महाराज भाई झूठ कूड़ आ गई है वो। हाँ तो गुरु महाराज कह दियो कि मैं तो हगड़े झूठा है ना मैं खाचा खया है। तो सत्ता गुरु महाराज जी जाने भूप सिंह जी बताए जी। आपत बे कई ना रिपिया साठ है क्योंकि दान पुण्य बिना आमनत के मुक्ति वह को नहीं बे कई जगह काम पक्को है चढ़ा वो चाड़ नहीं पड़ी ये तो क्यों करते दुनिया है कई कोई छोड़े है कोई चढ़ावे है वो है दुनिया है कई तरह की पैदा है जी। हम गुरु महाराज जी जाने धीरे रस्तो पकड़ा जी। गुरु महाराज इंडल हेलो पाड़े क्या कूड़ है कपट है थारा तो छड़ावो करे है पाऊं एड़ी कोई भी बात इतनी मोटी मोटी बात जो गुरु महाराज ने पे लोग पूछ लियो बिंगो गुरु महाराज एकदम खंडन ही कर दियो कि हाव झूठा है क्या इतनी मोटी मोटी बातें करे गए बे हैंगो हल्ला झूठा है ना गुरु महाराज आज की ने बतायो इंगो भी अजा अपन पैमानो नहीं अजा अपन इंगो भी ज्ञान हुयो कोई नहीं है। जय सुनीता जी। प्रणाम जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को जय विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी हमारे नाम प्रणाम। जामो जी ने विष्णु कुछ ऐसे कपटी लोग हैं जो आसन पर बैठकर झूठ कपट का सहारा लेते हैं झूठ कपट का सहारा लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। संत तो बिरला ही होता है जो सत्य मार्ग जानता है वही वे कूट धाम को प्राप्त करता है। एक कदम रखते हैं और दूसरे कदम का भरोसा ही नहीं। एक बात तो पक्की है जहाँ जाना है हमें अकेला ही जाना है और पता भी नहीं कब चले जाना है। और एक व्यक्ति तो सालों से बीमार हो जाता है तो कितना ही टाइम निकाल देता है। एक व्यक्ति हंसता खेलता चला जाता है कितना ही चाहे स्वास्थ्य हो एक क्षण में ही चला जाता है। हम कहीं भी जाते हैं
चाहे 2 दिन भी जाना पड़े तो हम कितनी वस्तु और कितना सामान की व्यवस्था करते हैं, और लेखा मांगेंगे आगे हमें भी क्या देना है। वैकुंठ धाम जाने की तो तैयारी नहीं की, क्या मुख लेकर जाएंगे को, उलझा लिया अपने आप को, कब तक सोते रहेंगे। सर पर मुसीबत खड़ी है, उसका परिचय ही नहीं और विष्णु को सिमरा ही नहीं तो बाद में पछताओला। सही समय पर निर्णय लो, अगर समय निकल जाने का परिणाम सही नहीं है। समय आज है, अभी है। आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है और आधा जीवन प्रपंच में ही बीत जाता है, मिथ्या चिंतन में, विचार और प्रयास में ही चला जाता है। संत को दया आती है, हीरा जैसा जन्म है और कौड़ी में मत ले जाए। एक बात कहनी है विष्णु समाज के प्यारों से, संभल के रहना, पाखंडी लूट रहे हैं समाज के भोले भाले लोगों को। सच के ऊपर झूठ का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जागते रहना, पाखंडियों से खतरा चारों ओर है यहाँ। नहीं चलेंगे काम भक्तों केवल जय जयकारों से, दाल न हरगिज गलने देना स्वार्थ के अंधों की। हे विष्णु समाज के बेटो, सुनो सवदवाणी की, सत्य को जानो। पाखंडी फैलाते जो फूट यहाँ पर, दूर करो अब उस टोली को, कभी ना जलने देना फिर से भेदभाव की होली को। जागो तुमको सवदवाणी की रक्षा करनी है, जागो लाखों की तकदीर की रक्षा करनी है। आती है आवाज यही मंदिर से, सबकी रक्षा करनी है। सबको कह दो जागृति मंच के बंदों को, जम गुरु जैसा देव कोई और सुना और देखा नहीं। ये विष्णु स्मरण का उपदेश करते हैं, संपूर्ण विश्व से ये प्रेम करते हैं, मोक्ष को मुख्य रखकर कर्म करने की बात कहते हैं। इन्होंने से आन देवी देवताओं की पूजा छुड़ाकर अपने श्री मुख से एक विष्णु की उपासना ही दी आज्ञा दी है। ऐसे गुरुदेव को बार बार नमन करती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। बहुत ही सुंदर लहजे में आपने बातें सुनाई है पाखंड के खिलाफ, कि हम पाखंड से कब जागेंगे। गुरु महाराज ने 550 साल पहले ही इसका आगाज कर दिया था, हमको सावधान कर दिया था कि आगे। और अभी जो उस समय गुरु महाराज के समकालीन में जो पाखंड चरम सीमा पर चल रहा था, तो गुरु महाराज ने पूरी तरीके से उसका खंडन ही करते रहे। किसी प्रकार के गुरु महाराज ने कोई बंधन भी नहीं रखा। फिर भी हम वापस न जाने किन बंधना में बंध गए हैं, जो लोगों को कभी समझ में आएगा ही नहीं। बातें जरूर हम करते हैं। आज ही अगर होली का पर्व है, क्योंकि आज की इस चर्चा में होली के पर्व की विशेष बातें भी शामिल है। अभी सभी कह रहे हैं प्रहलाद पंथी, आज सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, सभी ने संकल्प भी लिया। तो आज जो संकल्प लिया वो किस नाम का लिया है? न संकल्प करता, जो संकल्प देने वाला, दिलाने वाला, न उनको ध्यान है, और न जो संकल्प ले रहा उनको ध्यान है कि हम ये कर क्या रहे, इससे क्या होने वाला है, और हम किस नाम का क्या बात कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है, मगर नहीं समझ पा रहे हैं। शब्दवाणी उच्चारण कर लो, चाहे और कुछ भी कर लो, सिर्फ गुरु महाराज वाली बात है, गीता नाद कविता रंग रंग फटा रचारू। बस एक कविता के माध्यम से हम लोग ये समझ रहे हैं कि बस ये तो एक कविता है, ये तो एक गीत है, बस इतना ही है। उसके ज्ञान की बात को तो 1000 बात करने के बाद में भी उन लोगों के कभी भी रंग नहीं चढ़ता। ऊपर से मतलब इतनी बड़ी बातें हैं कि क्या बताएं। जो आंखों से देखते हैं तो मन में तरस भी आती है और एक टीस भी उठती है कि इन लोगों को गुरु महाराज की वाणी के प्रति क्या जागरूकता है, लोग क्यों नहीं गुरु महाराज की वाणी के प्रति आकर्षित हो रहे, क्यों नहीं जाग रहे। गुरु महाराज की वाणी क्या बुरी है क्या? ये तो प्रेम और भाईचारा इतना सिखाती है गुरु महाराज की वाणी कि किसी से भी प्रेम हो जाए। इतनी गुरु महाराज की वाणी में मधुरता है, इतनी गुरु महाराज की वाणी में सच्चाई है, जो एक सद्मार्ग दिखाती है मानव मात्र को, किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग को नहीं, मानव मात्र को एक वो मार्ग दिखाती है, सहज मार्ग जिसको हम कहते हैं। अगर बातें और सोशल मीडिया पर पूरा भरा हुआ है, विष्णु ये नहीं करते, विष्णु ये नहीं करते, विष्णु ये नहीं करते। अरे विष्णु गुरु महाराज ने जो वाणी कही वो करते हैं कि नहीं करते, इसके ऊपर में कम से कम थोड़ा अनुमान तो लगाए।
हम गुरु महाराज की विचारधारा से चलेंगे तो हम गुरु महाराज के अन्वयी होंगे ना। जब हमने गुरु महाराज की विचारधारा को छोड़ दिया और पाखंड को पकड़ लिया तो ये कोई गुरु महाराज की वाणी के साथ में न्याय थोड़ी कर रहे हैं, बहुत बड़ी अवहेलना कर रहे हैं। खैर, हमारा प्रयास जगाना है, जो जागेगा वो अपना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सरला जी। नमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। जी तो शब्द तो बहुत ही अच्छा है, आज का विषय भी अच्छा और आज का दिन भी अच्छा, दोनों एक हाथ मेल हाथ, संयोग ठीक बैठो आज। पूरा पूरा संजोग बैठा करे। हाँ संजोग ही है बस, और कुछ नहीं है, संजोग की बात है। कोई तय नहीं था कि भाई आज के करा। हाँ इन दिनों शब्द आए कोई बनो आयु देखो थे तो आसन मात बेर कूड़ कपटन हगड़ा हल्ला है जगह है भोपा, पहले नंबर में था भोपा और दूसरे नंबर में है साधु और तीसरे नंबर में मांगने वाला है क्या मैं इतु ले जाए चाड़ांगे बीच में जोत करार बीच चाड़ा तो जोत में घरे करना ठीक रही भी तुम देख के टक्की दी चाड़ो तड़को दो अब बेचो के ठापड़े वो गए जो आप किन नान दियो और चोर ले भागर चढ़ियो बात है मावा बांध हाथ में पड़े पण वो आगू के टक्की ले जा के अपन ठागो नहीं तो ओ ये भाई मार्ग छोड़ दे वो जो बाटे गए मार्ग छोड़ आप और कूड़ कपट तो हमें भोका ऐसा सला हुई है तो बांगे कोई तो भी है वो कोई और भी आपको भोका तो ऐसा झूठा है कोई नहीं है पट्टी दिखी नहीं है और भाई भी आगे आसन बैठ कूड़ कपड़ा तो आगे भोका कोई कोई सीने तो तू बाटे भाई कोई है जगह पे आप मार्ग नहीं छोड़ी जगह तो सही मार्ग में चल रही थोड़ी जगह पे भटकी फिर आई फिर गई और उस बाटे जे न भया तो काची काया छोड़ काची काया आम ने काया है तो ते छोड़ भाई काची कैलाश से गया तो इंग दाम भाई आप सही मार्ग में तेरी जगह तो बेंगू भाई पावे ही है और नहीं जगह आ जगह आप एटिया काची काया छोड़ा और पुटी आत्मा जन्मे आत्मा मरे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थोड़ा नेट और प्रॉब्लम है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। भोप सिंह जी स्वागत है जी। सरला जी ने भी बहुत कुछ बता दिया है। धन्यवाद जी। जी शब्द नंबर 24 इसके अंदर गुरु महाराज पाखंड पर जो आडंबर करते हैं उनके प्रति चेताते हैं हमारे को। इसमें एक दो शब्द है वो मैं पहले थोड़ा सी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो आसन बेसन। आसन मतलब एक ही माना गया जहाँ ज्ञान, जिसे ज्ञान प्रसारित किया जाता है, ज्ञान बताया जाता है तो ये क्या चीज क्या संसार में जिसके बारे में समझाया जाता है, सत्य परमात्मा का ज्ञान जिसको दिया जाता है उसको कहते हैं, जिसको गुरु गद्दी भी कह सकते हो। एक तो ये शब्द, एक कूड़ कपटन। कूड़ कहते हैं तो झूठा, जो चीज बतानी है वो तो बताते नहीं, और चीज का सहारा लेते हैं। कपटन का मतलब कपट करते हैं, वो अपने जेब भरने के लिए या अपने सहारा बनाने के लिए अभाव प्रकट करते हैं, या अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना कैसे भी कुछ न कुछ सिद्धि हो जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, वो कपट का सहारा लेते हैं। ये शब्द कुछ ऐसे हैं। वो एक इसमें चिन्ह, चिन्ह का मतलब पहचान है। वोजू वाटे, वोजू वाटे तो कहते हैं मार्ग को, रास्ते को, पंथ को। वोजू जो मुसलमान होते हैं ना, ये वोजू करते हैं। ओजू और वोजू एक ही शब्द है, दोनों कोई प्रकार, दोनों पर्यायवाची है। ओजू वोजू वो शब्द होता है जिसके ये उल्टे पानी से हाथ धोते हैं। जैसे हम तो हाथों को उंगलियों से पहले शुरू करते हैं ना धोना, वो अपनी अकूणी से पानी ले जाके ऊपर धो के ऐसे करते हैं, तो उसको वोजू कहते हैं। जब उस नमाज पढ़ते हैं
मुस्लिम लोग, तो वो वजू करते हैं पहले, उसके बाद में वो उसका शुरू करते वजू करके, और फिर वो गोडे डाल के नमाज को पढ़ते हैं, फिर अपने आंखों के कंधों के यहाँ छाती पर लगाते हैं। उसने सतगुरु को अपने स्वरूप को मतलब उसकी तरफ इशारा करते हैं कि वो ही है ये वजू मतलब होता है, उसका आत्म ज्ञान से है कहने का भाव। तो ये वजू बांटेगा तो ये अर्थ है। और एक इसमें आती है काची काया। काची काया मतलब स्थूल शरीर, और जो कैलाश शब्द है वो मतलब उच्चतम स्थिति को कहते हैं, उच्चतम अवस्था। जिस तरह हमारे भक्ति की 4 अवस्थाएं हैं, पहले सहज अवस्था जो है वो सबसे उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, निम्ना शास्त्र चिंतन, अधमा तीर्थव्रत उपवास। तो इसमें जो सहज अवस्था है वो सबसे उत्तम अवस्था है, क्योंकि उस अवस्था की तुलना क्योंकि पहाड़ों में कैलाश पर्वत, जो सुमेरु पर्वत या जो भी जिसका नाम है वो सबसे ऊंचा है, तो इसी तरह ये जो अवस्था है सबसे ऊंची है, उसकी तुलना करी गई है कि वो सहज अवस्था को तुमने प्राप्त करना है। इसके तरह इसका मतलब हमने काची काया छोड़ कैलाश से गया। वो जो इसको जान लेता है, सत्य परमात्मा के सत्य मार्ग को जो जान लेता है, वो स्थूल शरीर को छोड़कर उच्च अवस्था मतलब सहज अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जब सहज अवस्था प्राप्त होगी तो वो परम आनंद का मार्ग है, परम आनंद का एक ठिकाना है, वहां फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। तो इसको आनंद मिल गया और आनंद में रहना सीख गया, तो फिर उसको भटकाव की चीज खत्म हो जाती है। तो कुछ ऐसा इसके मतलब ये शब्दों का अर्थ बता दिया ताकि सब आसान से आ जाए। बाकी कोई प्रश्न होगा तो फिर और बता देंगे। कहते आसन बेसड़ कूड़ कपटन, जो गुरु आसन पर बैठकर, गुरु गद्दी पर बैठकर जो लोग झूठ और कपट का सहारा लेते हैं, कहते उन्हें सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो सत्य से परे परे रहते हैं, असत्य में रहते हैं, झूठा लोगों को भरमाते हैं, शंका भ्रम में डालते हैं, इसके सिवा उनके पास नहीं कुछ भी होता। और आगे कहते हैं कोई कोई चिन्ह तो वजू बाटे, कोई कोई ऐसे भी संत होते हैं जो सत्य मार्ग को जानते हैं, जो आत्म ज्ञान जिनको है, वो जो है वो क्या करते हैं, जो नर भया, जो कोई ऐसा आदमी है, ऐसा पुरुष है तो काची काया छोड़ कैलाश से गया, वो स्थूल शरीर को छोड़कर अपने परम धाम, जिसको जिससे अब सवीना जी कह गए उसको नाम परम धाम कह दिया उन्होंने, वो सहज अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो अवस्था जो है वो सहज है, सबसे ऊपर की अवस्था है, इन विचारों में सहज अवस्था है। जितने भी मंत्र पंत्र संप्रदाय जितने हैं ये ध्यान धारणा तीसरी स्टेज तक के ही विस्तार करते हैं। चौथी अवस्था जो सहज अवस्था है उसका कोई भी मैंने तो आज तक ये सुना नहीं इसकी अवस्था का विस्तार को बताते हुए। और कोई एक आधा करता है तो वहाँ कोई आदमी ठहरते नहीं, उसके पास 20 30 50 आदमी से ज्यादा, मैंने 1-2 सत्संग ऐसे संतों के सुने हैं, वहाँ मैंने कभी 40-50 से ज्यादा आदमी नहीं देखे वहाँ। और वो इतने ही होते हैं और वो समझते नहीं, उनमें 2-4% ही लोग हैं उस ज्ञान को समझते हैं। तो सहज अवस्था तो वो अवस्था उसमें कौन ठहरना चाहिए, उसमें उसको रस नहीं मानते, क्यों वो कहते तेरे के अंदर ही है वो, तू वही वो एक ही हो, दो नहीं हो। ये जब उसको समझाते हैं, सत्य परमात्मा की ज्ञान जारी करवाते हैं। अब सत्य परमात्मा और इसका मतलब झूठे परमात्मा 2 हो गए, हाँ बिल्कुल 2 है, यही तो समझना है। सत्य का मार्ग तो उसी को सत्य मार्ग कहते हैं, जो नकली परमात्मा है उनको झूठा असत्य का मार्ग कहते हैं। यही बात अध्यात्म में है जिसको हमने समझना है। सत्य परमात्मा के जैसे हमें रोटी खानी है तो रोटी हमें जो असली रोटी है गेहूं की बाजरे की जैसी जिससे भूख भागती है वही रोटी चाहिए, ये नहीं कि प्लास्टिक की हो। अगर प्लास्टिक की रोटियां हमारे को मिलेगी तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, ना हम खाना चाहते, वो तो वैसे ही बेकार है। तो लोग कहेंगे ये नहीं है, इससे काम चला ले, तो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो हम चीज का मतलब हमने वो रोटी नहीं चाहिए, असली चाहिए। अगर किसी को फल फ्रूट देने हो तो उसमें सेब संतरे फोटुओं में घने प्लास्टिक आते हैं, कारों में लटकाए फिरते हैं लोग, बड़े असली अंगूरों से भी अच्छे लगते दिखते हैं, उनसे काम चल नहीं सकता। उनसे चल जाएगा काम, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें तो असली सेब संतरे अंगूर है वो चाहिए, उसे जिससे रस प्राप्त हो, हमारे को कुछ आनंद हो, हमारी तृप्ति हो भोजन से, वो चाहिए। इसी तरह अगर किसी को माँ कह दे मेरे तो असली माँ चाहिए, तो असली माँ तो अपने घर की माँ ही होती है। बाहर अगर प्लास्टिक की वो कपड़े वाली दुकानें वगैरह लेती है, वो ले आके उसके घर में बिठा दे, कभी से काम चला ले, तो नहीं चल सकता। इसी तरह हमने सत्य परमात्मा की जानकारी करनी है। ये जो मंदिरों में बैठे हैं, पत्थरों में बैठे हैं, इनकी जो मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, पाखंड में पढ़ते हैं और इनसे हम प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो झूठे परमात्मा है, नकली है। वो असली परमात्मा आपका स्वरूप है जिसको पहचानना है। फिर कहते हैं सत्य परमात्मा की पहचान क्या है, तो पहचान इसकी है कि ये 3 काल 4 अवस्थाओं के अंदर बदलता नहीं, 1 सेकंड भी इसमें बदलाव नहीं आता उसकी सत्ता के अंदर। और उसको 3 काल 4 अवस्था में 1 पल भी बदलता नहीं।
और जो बदलता है वो संसार झूठा है, नाशवान है, मिथ्या है, वो झूठे परमात्मा की तरह है। तो इस संसार में सारी चीज तो बदलने वाली है, एक ना बदलने वाला सिर्फ आपका स्वरूप है, जिसको कहते हैं आपका आपा। वो ही एक ही चीज है, उसकी पहचान करना आपके बस की बात है। हर एक कोई बताने से भी इतनी बात समझ नहीं आती। इसको सब चीज को जानता हुआ समझता है, सब कुछ अपने आप के स्वरूप को जानता है। बचपन की बात उसको पता है सारा, 10 साल का हो गया उसकी सारी बात को उसको पता है, 15 का, 20 का, 50 का, 40 का, 100 के नेड़े पहुंच गया, सारी बात है उसके पास, वो कभी नहीं बदला। जानने वाला, इसके अंदर जानने वाला है ना, वो साक्षी, जिसको साक्षी कहते हैं, वो साक्षी भाव जिसको है वो कभी नहीं बदला। और बाकी का शरीर बदल गया, ढांचा बदल गया, हड्डियां बदल गई, हाथ पैर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ बदल गए इसके, परंतु वो जो जानने वाली चीज है, जो साक्षी भाव इसके साथ है, वो कभी नहीं बदलता। उसकी सत्ताई सत्ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बचपन में भी वो सब कुछ था, वो वैसे वैसा था, और आज अगर साथ इसकी उम्र 70-80 में चला गया तो वो है उसकी जानकारी, जिसको जानने वाला अपना साक्षी भाव जिसके अंतर्गत है। तो सब चीज का साक्षी था आपका, हर चीज का साक्षी है वो, रब भी है। वो 3 काल, चारों अवस्था में, 3 काल वर्तमान भविष्य काल भूतकाल में नहीं बदलता। 4 अवस्था है मनुष्य की, चौथी 5वीं कोई अवस्था नहीं। 4 कौन सी है? एक तो हम जागते बैठे हैं, ये अवस्था, इसकी सारी बातें जानता है वो। एक सपने में आएगा, सपने की बता देता है सवेरे, मेरे को ये सपना अच्छा आया बुरा आया। एक अचेतन अवस्था में चले जाता है, गहरी नींद में, वो भी जानता है कि मेरे को बहुत बढ़िया नींद आई। और उस ये 2 घंटे की नींद अचेतन अवस्था की आपके सारे शरीर को चार्ज कर देती है। वो ही सत्य परमात्मा की समाधि है। वो सत्य परमात्मा की समाधि, वहां एक चेतन हो जाता है, वहां कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कोई दुख नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं। वहां वो शून्य अवस्था है, शून्य मंडल जिसको कहते हैं, वो होती है वो। उसके अंदर वो सत्य समाधि है। उसको उसके अंदर फिर भी वो जागता है, वो साक्षी आपका जो है, वो फिर भी उसकी साक्षी देता है, गवाह है उसका कि मेरे को बहुत बढ़िया नींद आई, सवेरे उठ के बता था, रात तो मौज होगी, आनंद बन गया, ऐसी नींद आई। ऐसे तो कभी नींद आई ही नहीं, ऐसा कहेगा वो। और फिर एक इसका जो चौथी अवस्था जो है, इसको जानने वाला, वो चौथी तो उसको नाम दे दिया वैसे ही, नितंबरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, जानने वाली स्थिति को। बाकी अवस्था 3 ही है, चौथा जिसको लिए कहते हैं उसको एक अलग से नाम दे दिया, समाधि जिसको कहते हैं, तुरिया पद कहते हैं जिसको भी, जानने वाली अवस्था। और जानने में हर जगह वो जानने में चाहता था, हर दम आपके साथ हो, जानता था ही था वो, परंतु वो चौथी अवस्था उसका नाम दे दिया, खाली है 3 ही अवस्था। तो ये जो जिसका साक्षी भाव रहता है, लगातार आपके साथ बने रहता है, जिसको हरदम एक पल भी आपसे अलग नहीं होता, आप चाह के भी उसको हटा नहीं सकते। हर चीज को आप, संसार की चीज को हटा सकते हो, कभी हटाओ। आपको खाना लगता है अच्छा, भूख लग रही, बहुत खाना लगता है अच्छा, आपको 1 रोटी खाओगे, 2 खाओगे, बाद में कब हटाओ इसको, क्यों बहुत अच्छी लग रही थी, खाओ और खाओ, तो नहीं, अब नहीं, हटाओ। और अपने आप को हटा सकता है कि कभी, अपने आप को चाह के भी नहीं हटा सकता। मैं चाहता हूँ भाई तू मेरे से पीछे हट जा, इसको हटा नहीं सकता। इसको गुरु महाराज हसी के शब्द में कहता है, जे में सूता रेण भी आऊं तो बरते बिंबा बारू, धूप छाव एक हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा पीछे, कहते हैं। इसी को 67 के शब्द में, कौन जाने में देवक देवा, कौन जाने में अलख अविवा, कौन जाने में ज्ञानी की ध्यानी, कौन जाने में केवल ज्ञानी, कौन जाने में ब्रह्म ज्ञानी, आपके स्वरूप के लिए कहते हैं, कौन जाने में लीलपति, मैं परमात्मा, कौन जानता है ये, अरे है परमात्मा ये, उसी का अंश तो है ये। परंतु इसको समझने वाली बात है, जो इसको आपको नाम रूप रहित अपने होने की खबर जो जानता है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है, सत्य है, वो सत्य परमात्मा है। और जो इसको आपको नाम रूप वाला जानता है, इसके नाम रूप से जो व्याख्या करता है, वो अहंकार है, वो जीवात्मा है। बस जीव और उस ब्रह्म में यही भेद है दो। जो आपको उसको नाम रूप रहित अपने होने की खबर से कहता है, वो सत्य परमात्मा है। और जो इसको नाम रूप वाला अपने आप को मानता है, वो उसको जीव मानते हैं, वो जीव है, और कोई भेद नहीं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म है वो सत्य है, और संसार झूठा है। और जीव ब्रह्म 2 नहीं, एक ही है। पर उसको जब नाम रूप से हम जानते हैं तो वो जीव है, और जो नाम रूप रहित अपने होने की खबर होशपूर्वक जब कहता मैं हूं, तो वो सत्य परमात्मा है। अब उसकी परख करनी है। ये जिसको निस्वरूप की जान को हो जाती है, जानकारी समझ आ जाती है, काची काया छोड़ कला से गया, वो इस अथूल शरीर को छोड़कर उस परम अवस्था, सहज अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस शब्द का कुछ ऐसा भाव है। और किसी ने कोई प्रश्न पूछना तो बता सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न बहुत पूछेंगे, प्रश्न पूछने की तो जड़ी लग जाएगी। प्रश्न ही प्रश्न है, दुनिया के पास में प्रश्न ही प्रश्न है, क्योंकि अगर है तो पूछो, कोई बात नहीं। नहीं पूछेंगे। मतलब ओरिजिनल और डुप्लीकेट का लोगों को पता ही नहीं है कि डुप्लीकेट चीज क्या होती है और ओरिजिनल चीज क्या होती है। तो मैं डिटेल में गया नहीं, जरूरत नहीं थी। हाँ, तो यही तो है, क्योंकि
डॉक्टर के पास में जब लाइलाज बीमारी का कोई मरीज जाता है, डॉक्टर को पता है कि ये बीमारी लाइलाज है, फिर भी वो कहता है नहीं नहीं ये करो वो करो, वो प्रयास करता रहता है। अगर उस लाइलाज बीमारी को डॉक्टर जाते ही बोल दे भाई आप भाई क्यों मेहनत कर रहे हो, ये बचेगा नहीं, बोल सकता है? नहीं बोलेगा। तो वही कहानी है इस आध्यात्मिक में पाखंडियों की द्वारा एक बना बनाया एक ऐसा जाल बुना हुआ है जिसमें लोग फंसते ही जाते हैं। उनको खुद को ये पता है कि ये हम जाल बुना हुआ, हम खुद फंसे हुए हैं और औरों को भी उसी में फंसाते हैं। कौन बोलेगा इतनी सच्ची बात कि भाई आप यहाँ पर मारवाड़ी में क्या जो कीड़िया मारता क्यों आया, ऐसी बात कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो तो और बोलेगा, उल्टा और बोलेगा कि चलो ये नहीं और है, ये है वो है, ऐसी ऐसी लीला की बात करेगा, कथा कहानियां की बात करेगा, उदाहरणों से बताएगा। तो ये दुनिया है, तो दुनिया अपने ही जाल में फंसती है। मारवाड़ी में एक कुलात्र बोलिया करे जिसको, ये मकड़ी होती है मकड़ी, और जो फसल होती है उसमें भी एक वो ऐसा छोटा सा वो मकड़ी की तरह भी होता है शायद, उसको तो हमारे इधर तो कुलात्रा ही बोलते हैं। वो जाल ऐसा बुनता है, एक रात में जाल बुन लेता है और उसमें कोई मक्खी वगैरह आ जाती है तो वो उसको अपने भोजन के लिए उसको बुनता है, मगर आखिर में वही उसमें फंसता है। क्यों? कि वो जाल उसी ने बुना है तो वो खुद उससे बाहर नहीं निकल पाता है, तो वही उसी में मरता है। तो ये दुनिया है अपने ही जाल में फंसती है और अपने द्वारा ही बने हुए जाल में फंसती जाती है। जी भवनलाल जी। न्यून प्रणाम करता हूँ सभी ज्ञानी जन को। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी एक साथ बहुत ज्ञान बताओ और आगे भाव लो। भाव तो हमें ये तो यार आना को जवाब यार, होली आज निकली आपने अपन पूरा दिन भर आप होली के माँ यहाँ, तो संकल्प तो एक बार ही लेना, वही संकल्प है बार बार ला बड़ा संकल्प तो एक ही है। वो कोई क्या नहीं भाई अभी मत हाथ पानी ले लिया, हाथ पानी लेने का मतलब वो तो एक बार कोई चीज ने भी ने धर्म पर अगर पकड़ ली, राह पकड़ ली, और संकल्प भी तो वो उगो, फिर बाद में आई ना दिन में 3-3 4-4 जगह संकल्प दिरा तो फिर आऊं दो रुपया, मतलब संकल्प तो गयो को नहीं, वो लोटो पाल वालो गयो को नहीं, ढकलो लेवनी वालो के अभी ने की नहीं कोई की नहीं पूछे क्या तू वो संकल्प के नाम को ले और वो है के न वो लेवनियो पूछे न वो दिरावनियो पूछे, नाम क्या हो पाड़ ले लियो। क्योंकि मैं तो आज हमारे परिवार के मां जो चीजें हुई, मैं खुद भी हूँ, अचूक तो नहीं हूँ, पर अभी दुनिया में कर के सका भवरलाल जी कुकर है दुनिया में अगर बोला तो लोग कहते ना तेरे नहीं देवना तो कहो माने तू कौन वह कहनी हाँ बड़ा है, तो कर भी की नहीं सका। संकल्प तो सूर्य जी एक बार ही ले जा करे, बार बार संकल्प नहीं लिए जाए, और बार बार संकल्प तो एक पाखंड हो जा करे। बात थारे बट हो जो मारे बटी आगी चीज हुई और मैं टोकिया भी आ एना कहो थे ज्ञान का घना हल्ला और यहाँ एडिट बात काटी में हाँ मारियो सब थारो कहना बिल्कुल सही है। मैं के करा बताओ लड़िया आ जावा को नहीं बिल्कुल मारो माता पोड़ी करी मैं कहो भी हो आ चीज मैं को संकल्प हो जो एक बार ले जा करे, बार बार संकल्प नहीं ले जा करे, हर चीज को संकल्प एक ही हुआ करे। हाथ पानी तो एक ले जा बाद में बढ़ के हाथ पानी ले पाखंड है, पाखंड तो हमें दोरो नहीं करी सूर्य जी पाखंड को नाम लेला नहीं तो लोग ना जाने हिर में है होटे की ठोकी है इतनी री आवे। बिल्कुल माता पोड़ी करी साहब आज अनुदी पाखंड को कहो ना थे के ज्ञानी घना उगान ज्ञानी कटु उगान थोड़ा दिन थे विष्णु जागृति पंच होना और मन छोड़ना थे ज्ञान हलो आए घर में ज्ञान नहीं मैं तो भाई संकल्प एक बार होया करे आ बात कहाँ में बार बार नहीं बैठी इस चीज को कहाँ ओ बार बार उन बताओ बार बार लो पाखंड हाथ पानी तो एक ही ले जा करेगा। तो वो आई तो चीज है इस चीज पर ही तो आप अडी कोई नहीं आप मतलब अटल नहीं है, मतलब संकल्प ले लियो के बढ़ ले लेवा तो आप अटल कोई नहीं, क्योंकि आप संकल्प लियो भी कोई नहीं, सिर्फ एक लोग ना दिखाए संकल्प लियो कटे। अगर संकल्प ले ले तो फिर बाने भी जरूरत कटे बिना तो सारी चीज को बिना सब ठा है तो आ चीज यहाँ है रो इमें इतनी खोट है इमें इतनी हाथ है यार मैं देखो दिरा है मैं भी जे ई नाम को संकल्प दिरा दे भाई देख ओ संकल्प तो ओ है, बाकी तो मैं मारो धंधो करा भाई मैं तो मारो पेट चले, बाकी काम तो थारो ओ है थार पार तो थे थारे ई हो मारड़े यूं है दो आ करो या ऊंदा हुआ बोल ने उन मैं थाने देदार थे राजी बुझियो तो ई में भाई घाटो तो है पण हमें
लोगा लाजर मारो पेट पापी है वो काम मैंने एक भी जगह महाराज मिली है बात कोई नहीं है पर वह रात रात पर बैठी है बस दूसरे दिन पे पाचा आपको आगे रंग बता दिया पाचा ने मैं कोई नहीं मामलो टीचर है तो 4-5 जना बैठा सेटा बे है ना घर का पर दूसरे दिन पाचा आगे बे रंग बता दिया मैं नहीं पाचा लोग जाग सही बात है कि सच्चाई हाथे थे हम सच्चाई हो तो मैं थारे हाथे कम हाँ मैं झूठ हाथे ज्यादा हाँ आ चीज आ ज्यादा चले झूठ हाथे में ज्यादा जाऊँ सच्चाई हाथे नहीं जाऊँ हर चीज आ ज्यादा चले हमें क्या करा बताओ चलो आप आपकी करनी चाहिए आपत के अगर आप आमण बड़ो है वो और गुरु महाराज की बातें जो वर्तमान में आमने सामने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सीमा अपनी चरम सीमा पर है उसके बारे में बात भी करनी पड़े कि अगर अगर आप मंथन भी नहीं करा विचार भी कदे नहीं करा तो कद करा वो भी तो हमारा अधिकार है विचार भी रखा और आप कहाँ भी आमणो तो ध्यान रखा यहाँ और कहाँ आगे अगर माने तो बहुत बढ़िया और मनाने की कोशिश करा नहीं माने सुरेश जी तो बाकी भावना अलग अलग और हम क्या कर सकते जी बहुत बहुत धन्यवाद जगह सग्राम जी बिश्नोई खोलो माइक खोलो था बड़े की नहीं जे की बोलनो है आज होलियाल मत है पाड़ मत है आई शब्द मत है कूड़ कपटन मत है के कूड़ है के कपटन है किता हाचार किता झूठा किता पानी में हार किता बाहर आ वो अनुमान तो थोड़ो लगाई हो चर्चा बार बार तो को घंटा नहीं और होली को पहाड़ है जो एक तरह को संकल्प ही ऐसा और हम के सही होली को पहाड़ को तो संकल्प की है माना ना तो नीना बोले इनको ज्ञान नहीं जाना तो बोले आप की मतलब को सग्राम जी माइक खोलो सग्राम जी फिर समय थोड़ा कम है हमें सीटा आई है 2-3 लगातार ही मोटे मोटे ज्ञान की जो मंथन जरूरी है वहां पे सग्राम राम जी बोलो माइक खोलो बोलो सग्राम जी बोले कौन मारे रुक जी बोले गन्ना आदमी है जी रुक जी न्यून प्रणाम अरे मेरी न्यून प्रणाम विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने मारी न्यून प्रणाम आज होली री पावन पर्व पर सभी ज्ञानी जनों ने मातृ शक्ति ने मेरी सादर न्यून प्रणाम साहब जी जी 2-2 बार न्यून प्रणाम मारी अरे सा आज तो होली को पर्व है मिंदर मत पाल बनियो पाल लियो साल भरू शरीर के माई अनेक तरह की कुरीति बढ़गी भी कुरीति ने धोगणारू महाराज वो 3 चुलक पाल गा लिया जो को मन में तो मैं हुआ कि भाई महाराज मेरे कोई साल भर में कोई मेरे की मेल हुई वह शरीर में तो बहुत है ये संकल्प लेवा वो धोई दे आग लो धोवनारू ही लियो एंड बड़े हुए जहाँ तक हो सके नहीं करा पण हमें उजिया साहब मान के मैं यूं ये कदे की झूठ कपट नहीं धोने की कोशिश करा पण वो भी कोशिश है हमारी तो और तो मैं क्या कर सका आने कर तो की को हां कर तो की को सका नहीं पण जो चीज लारे आने वाली जनरेशन है बाने कम से कम आप पूर्ण सच्ची बात बतानी चाहिए भाई आ चीजा में की नहीं पड़ी है थारा जो संस्कार और थारे जो को एकेश्वरवाद को अगर आप जब तक बिंगो मंडन नहीं करा और आप पाखंड को खंडन नहीं करा तब तक आप की कल हो पावानी ठीक है भरी खाली भी गड़ली वाली बात है मतलब गुरु महाराज जको ई डांडी ने बताई डांडी पेवा और मैं घना ज्ञानी जाने या जाना बिना की नहीं गुरु महाराज होली का पहाड़ बनवायो तो वो पहाड़ जावा और लेन पाचा लेन आजवान घर में आन पच भोजन वगैरह बनावा जिम्मा पचे वो पहाड़ लान घर में छांटो देना और हम बनायोड़ी है ठेठू रीत के अनुरूप ही चला साहब चलो बढ़िया अंठा पहला हमने बेरा होया करता ना वो टीमड़ो मांडियोड़ होता ना गड़ली होती है नहीं होती हाँ आवती तो बरियोड़ी आवती इन पास जावती ना खाली बड़ा आवती ना बरी खाली वो बे बोग रहा देखो वो काम है आमने गड़े हाँ वो है वो बड़े नालो वो आगे काम है हाल नयो की मारे को प्रयोग नहीं नया की नहीं और पुरानी चालू चला जो को बड़े नाली चाल चलो साहब जी पापा राम जी जी सभी को
की शुभकामनाएं। नाम आवाज आई के? आई आई। जी सुरेश जी, आज तो बहुत होली का रंगों को त्योहार, और रंगों बोके के नहीं डरनो है, रंग बदलू लोगों से ही सावधान होना है। बस मेरा तो यही भाव था, और समय भी हो गया, आगे भाव लीजिए साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी श्रृंगारी जी। स्वागत है। प्रणाम सुरेश जी, सभी भाई जुड़ोड़ा जी निवन विष्णु भगवान गुरु महाराज हैं। मैं तो हमें सब बात होनी आ गई है, बात तो टाइम ही पूरा उड़ो पण थे गया। कताक डूबूडार कताक बारे पुनिया ताई डूबूडार पुनियो ऊपरली दड़ बारे है ना पुनिया डूबी ना हाय कटू हाय। तो बता बता बारे हां का अगला ये मामनी समाज पुन्नी कती रही है, पुन्नी ऊपरली दड़ती बारे है मुंह ताई है गली गलताई तो उड़ाई यहां पास होई। पण आज आप कटी कटी बोलर के सका बाकी हल्ला तो होई गए ना ना। हाँ देखो पूरा हाँ पर पूछो मत, मैं सब कर्म धर्म सब राखा, सब बाता माना और जयकारा लगावा, पहाड़ वे मेला भरी जय सब वे हर चीज करा। एडो कई चीज में एडो कयो आदमी कहता है कि ना ना आप धर्म कर्म पर कोई नहीं, हर आदमी आपको दावो पक्को करे। अरे बा तो धर्म कर्म तो ही शब्दवाणी में तो पता उड़ी को नहीं के धर्म कर्म करार मेला डोला पे आप होई बो कजो अदु आसन बैठे नो कूड़ कपटन माती पा के कूड़ कपटन अभी तो गुरु महाराज पाखंड को इतो घोर विरोध करियो गुरु महाराज। अभी आपन हमको क्यों आवे पाखंड पर बात करता नहीं, लोग भी आड़ी क्यों दे कोई बात करते है भाई मैंने जो को मैं थाने कह दूं कि हे मारे कोई मतलब को नहीं थाने की फायदो को नहीं थे मेरे पड़पच में, या मैं थाने उल्टी बात क्यों बताऊं बीती बताऊं कि जीतो जानो जीती हल्ली बतावनो के फायदो है। कलयुग है सुरेश जी, कलयुग में पाखंडा मुहल्ला देर हाथ बतावे भी हम थोड़ा आवे ना बस पुण्य ताई डूबी ये कल चलिया है तो काऊ चले आपा संकल्प लेके लेर उठी यार आज तक आपने कोई ध्यान को नहीं। मैं तो बताऊं मैं इतनी माता पच्ची करूं मेरे परिवार के मां रोजाना चीजें ने थोड़ी बहुत होने यार जाने भी है भाई सुरेश के काम करे है पर लोग भी शब्द वाणी के प्रति में भी जागरूकता नहीं है यार। नए बाने शब्द वाणी को कोई बतावे आया मैं 2 घंटा खड़ो थोड़ी और 5 मिनट मरा जाए कौन भाई बड़े मैं थोड़ी के परिवार की बात आती तो थे हैं हंसो के सुरेश जी तो हेगड़ा ने किया मरा मतलब रे जाके मरा जाए कौन मरा जाया 5-1 मिनट टबियान पर नावदान क्या भाई देखो कोई नौकरी लागोड़ी है देखो 500 और दूसरा बड़े किया तो लोटो हाथ में इनका रिपिया हम जाके एन पे लारे बड़े बाने धगड़े पहाड़ मत ले जाओ और एक गाड़ी आयो बड़े उभी कि मरा झटका हो मोड़ हुए मारे बेटा तो क्या तो थे शब्द बोल दिया कि हाँ बोल दिया कि थाने पर हाल मतलब अब बांग आवणो पहाड़ हुआ बस मन में एक फिक्स होगी कि भाई आ ही महाराज आएगा भाई भले भाई थोत ले भले भाई बोले चाहे नहीं बोले पहाड़ को बतावे नहीं बतावे की कोने बस वो थोड़ो भगवान मत नहीं जुड़ा है ना बस भले भाई की करो और नए बान में के महाराज जी थे पहाड़ दे दिया हो तो पहाड़ देवन को एक थोड़ा मंत्र है बोलो तो के हंसे मतलब बात ठाई को नहीं कि भाई आपा के काम कर रही हैं वो आपा जो धार्मिक अनुष्ठान कर रही हैं कम से कम इन्हें तो आपको रीति रिवाज निभावा जे आमने नहीं निभे तो कहते भाई मारो तो मैं यहाँ है निभे को थे करो जो को एन सही है थे करियो जो कोई गलत करियो को नहीं वो एन सही है आप भी बाऊ नहीं कही थे क्योंकि आपको खुद को जो स्वामित्व है ना वो छोटी जे को नहीं अगर आ चीज कह दे तो पकड़ सुरेश जी बिसी बोलूं थोड़ी मां पिछा बे के क्यों को नहीं के पया हम जागा बे पया आरु को के नहीं तू तो हाथी केवणी आया कम झूठ ला देला वाला है करा कम जो शब्द उन मंत्र हुए बात हुए पैर को पया हुए मन तो अपने आप ही हुई तो बात चीज बहना में थोड़ी बात हुई ना मतलब पाने खुद ने आठा है भाई वो काम है जको यूं देखे आपा आज रीत गाता आ देखे जाओ टिकट कटी जाए और इया करें तो बिगाड़ हुयो हमने समाज में और बिगाड़ का हुयो लो भी होगा दुनिया भर का सही यार नहीं दे थार मारे हीर को माले हीर को थोड़ा कोई पूछ लियो जब मैं के मरा थारो हाथ एटी रहे मारो ऊपर रहे हो भाई 2 रुपया मैं थाने दा ना मैं थाने कोई बात कह वहां तो थाने री क्यों आवे भाई मैं देवन वाला दीवार तो मैं हाँ यजमान तो मैं हाँ थारा हे माने इतना यहाँ जोर इतना करो
क्या जीते में कोई लार बैठा महाराज हराप देते मैं क्या खई जगह होता है हराप आंगल खई जगह दिखियोड़ा है पहले तो हराप मैं था आपा दा रुपया ने तो आमने रुपया में तो पड़े है एन आप पूछ नहीं सका ना आमने इतो आमने में के नैन पड़ गई है बट लोग भीड़ू बंचिया महाराज तो घरगसी हाली सही है बांगा फैसिलिटी सही है रुपया हल्ला बांगा कारनामा है खोटा कोई लग महाराज तो सावा होया है कई जेल में बैठा है पण को हम आपा कोनी होचा नहीं ना वो काम धके आवे कौन बात आती है सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद समय उगो पूर्ण 5 मिनट थोड़ा सा ज्यादा भी हुआ तो गुरु महाराज आज वो जो शब्द बोलियो वो कोई हाव झूठो बोलियो कोनी को एन हाचो बोलियो गुरु महाराज और बड़ा केक है क्या धक्के धक्के कई एड़ा आए जो थाने भटका आई मरियोड़े ने जीवता कर ले तो थे विश्वास मत करियो पण आप तो मरियोड़े जीव तो करते हुए तो भी कहता वो तो भगवान है अटे तो मरियोड़े नहीं मार दे तो ही कहता है ना ना वो तो फलरानो हाचो है ना तो वही है आपा तो गुरु महाराज की वाणी में तो बुआ कौन सुरेश खुद ही मर गया आप पहला ही जीवित मर गया भूप जी रोज कह के जीवित मूड़ा आपा तो जिन आपा का के क्यों जुद रही कौन बात बस तो हमें हमने पावड़े की कमी है और बाकी वो कहती हूँ ठीक है जी लास्ट बात ही जो थे कहती बहुत बहुत धन्यवाद विचार करिए साथियां कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं क्या हम गुरु महाराज की वाणी के प्रति खरे हैं तटस्थ हैं अडिग हैं अटल हैं अगर नहीं है तो किन कारणों से नहीं है इन झूठे प्रचार के कारण आपको सेवा दारू तैयार हाथ है कहो बुई रास्ते पढ़ने भाई जीव एक आपको पड़े थाली बात है जी बस तो जीव एक ही हो जाएगी आप दूसरे की गारंटी नहीं लेनी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तो कल फिर मिलेंगे 8 बजे गुरु महाराज की अमृत वाणी के 25वें अध्याय के साथ और 25वां अध्याय है राज ने भूल्यो राजेंद्र राजेंद्र दुनी न बंदे मेरू पवना जो ले पीकर जेला पवन बाजे कुकर बिक्रिया करे पीडाल बिक्र जे वाला एडो शब्द है काले तो करेंगे कल और मंथन तो लेता हूं मैं आप सबसे इजाजत तो आप सभी खुश रहें समृद्ध रहें खुशहाल रहें और प्रभु का भजन करते रहें प्रभु का स्तुति करते रहें प्रभु को स्मरण करते रहें और गुरु महाराज की वाणी का अध्ययन और स्वयं अध्याय जरूर करें जाने गुरु महाराज ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़े थे और क्या हम उनको मानते हैं कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं इसका अनुमान और इसका आंकलन हम खुद ही कर सकते हैं तो बने रहिएगा गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान की अमृतवाणी के साथ में और विष्णु समाज जागृति में संस्था आपको करवा रही है एक आध्यात्मिक यात्रा गुरु महाराज की अमृतवाणी के साथ में तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से लेता हूं मैं आपका सेवक सुरेश कुमार इस वक्त इजाजत कल ठीक फिर रात को 8 बजे आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी के अगले अध्याय को लेकर धन्यवाद शुभ रात्रि जय जंबेश्वर विशन विशन विशन